हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन सीए रूपल जैन। एंड आज मैं आप सबके लिए एक नई वीडियो के साथ फिर से आपके सामने आ चुकी हूँ। एज की मैंने पहले बहुत सारी वीडियोस डाली है वेरियस टॉपिक्स पर, बट मेरे पास काफी कमेंट्स आ रहे थे, लाइक कुछ पर्टिकुलर कमेंट्स रिगार्डिंग द इलेक्टिव सब्जेक्ट ऑफ सीए फाइनल ग्रुप 2। आज की जो मेरी वीडियो है वो बेसिकली इसी चीज पर होगी। लाइक मेरे पास क्वेरीज आ रही थी कि हमें कौन सा सब्जेक्ट चूज करना चाहिए, एंड इफ अगर हमारे पास पहले से कोई सब्जेक्ट है इलेक्टिव तो देन हमें उसे स्विच करना चाहिए या नहीं। बिकॉज ये सब कमेंट्स मेरी उस वीडियो पर आ रहे हैं जो मैंने स्पेसिफिकली इकोनॉमिक लॉज के ऊपर बनाई थी एज अ इलेक्टिव सब्जेक्ट। आज मैं उन सब क्वेरीज का आंसर करूंगी एंड मैं इन सब कमेंट से ये समझ पा रही हूँ, लाइक गाइस आप लोगों को ना थोड़ा कंफ्यूजन है रिगार्डिंग द सब्जेक्ट कि अब जैसे रिजल्ट आया दिसंबर 21 का, एंड आई नो कुछ लोग नहीं क्रैक कर पाए ये एग्जाम, एंड डोंट वरी इस टाइम हो जाएगा जिनका अब नहीं हुआ। मुझे पता है कि वो लोग काफी कंफ्यूज होंगे रिगार्डिंग द सब्जेक्ट, बिकॉज कुछ लोगों का तो ऐसा भी हुआ है लाइक एग्जामिनेशन किनारे पे रह गई बिल्कुल। सपोज यू नो कि एग्जामिनेशन के लिए 60 मार्क्स चाहिए होते हैं, बट देन किसी का 55, 56 एंड 59 तक रह गए। तो आई नो उन्हें थोड़ी कंफ्यूजन होगी कि हमें इकोनॉमिक लॉज के साथ ही कंटिन्यू करना चाहिए या फिर उसे स्विच करना चाहिए। प्लस कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनका एक इलेक्टिव सब्जेक्ट कुछ और होगा अब तक, एंड वो चाहते होंगे कि हम इकोनॉमिक लॉस पे शिफ्ट हो जाएं, क्योंकि यू ऑल नो इकोनॉमिक लॉस का जो रिजल्ट है वो कहीं ना कहीं हर अटेम्प्ट में अच्छा ही रहता है। लाइक इफ यू कैन सी तो इकोनॉमिक लॉस में एग्जामिनेशन लाना इज मच इजियर देन एनी अदर सब्जेक्ट। तो आज की वीडियो इन्हीं सब बातों पर होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू ऑल दैट इससे फर्क नहीं पड़ता आपका कौन सा सब्जेक्ट है। हाँ ठीक है, आपको थोड़ी स्मार्ट स्टडी करनी है, लाइक यू हैव टू थिंक बिफोर चूजिंग एन इलेक्टिव, बिकॉज इलेक्टिव सब्जेक्ट से ही आपका ग्रुप 2 बिगड़ सकता है और बन भी सकता है। एंड मैं ना आपको एक राज की बात बता दूं, मुझे नहीं पता आप लोगों में से कितने लोगों को पता है या नहीं, बट जो ग्रुप 2 है ना वो कहीं ना आपके इलेक्टिव पर थोड़ा थोड़ा डिपेंड करता है। अब आप लोग सोचेंगे कैसे, तो लेट मी एक्सप्लेन यू। सी कॉस्ट जो रहता है, कॉस्ट आपका क्या रहता है कि आप एग्जामिनेशन ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, बिकॉज 50 प्रैक्टिकल 50 थियोरी, एंड उसकी चेकिंग भी ऑल नो कैसी होती है। तो ठीक है, देन आपका आता है इलेक्टिव को अभी थोड़ा छोड़ दो। देन आपका आता है डीटी एंड आईडीटी। तो डीटी एंड आईडीटी कैसे रहता है कि उनमें एग्जामिनेशन लाना मतलब इम्पॉसिबल नहीं है, बट देन उसके लिए क्या बहुत कुछ आपको उसके लिए मल्टीपल रिविजन्स चाहिए, बिकॉज इतना सारा सिलेबस है। डीटी का तो माय गॉड इतना वास्ट सिलेबस है कि आप उसको रिवाइज करते करते भी थक जाओगे, बट डीटी खत्म नहीं होगा। तो उनमें थोड़ा ट्रिकी हो जाता है एग्जामिनेशन लाना, बट देन मैं ये नहीं बोल रही आ नहीं सकती एग्जामिनेशन बिल्कुल आ सकती है। तो अब क्या बचा, इलेक्टिव बचा ना। तो इलेक्टिव है ऐसा सब्जेक्ट जिसमें आप बहुत इजीली एंड बहुत व्हाट आई कैन से कि अच्छे से पढ़कर ना बहुत इजीली ला सकते हो एग्जामिनेशन। तो उससे क्या है ना, आपका पूरा का पूरा ग्रुप निकलने के ना चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो इसलिए मैं कह रही हूँ जो भी चूज करो सोच समझ के करना। एंड अब मैं ये चीज क्लियर कर दूं कि जिन लोगों के पास इकोनॉमिक लॉस है तो उन्हें कुछ शिफ्ट करना चाहिए या नहीं। तो प्लीज शिफ्ट मत करना इकोनॉमिक लॉस से कहीं भी, क्योंकि आप ये देखो ना आपके पास 6 इलेक्टिव्स रहते हैं, एंड उनमें कोई भी ऐसा नहीं होगा कि अगर आप सपोज इकोनॉमिक लॉस से शिफ्ट करके किसी और इलेक्टिव पे जाते हो तो आप इतनी जल्दी प्रिपेयर कर लो। क्योंकि मैंने आपको ये अपनी पहली वीडियोस में भी बता चुका है कि इकोनॉमिक लॉस को अगर आप ढंग से पढ़ते हो एंड बहुत अच्छे से पढ़ते हो तो आई गेस 2 to 3 टाइम्स में, एंड वो भी 10 to 15 डेज में आपको पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा। बिकॉज यू हार्डली हैव आई गेस 5 चैप्टर्स एंड अब 1 मोर ऐड हो चुका है विच इज सरफेसी, जो आपका ग्रुप 4 से हटकर इधर आ गया इलेक्टिव में। एंड देन टू सरफेसी इज लाइक नॉट वेरी मच हार्ड, वो भी इजी रहता है। हाँ ठीक है, थोड़े प्रोविजंस एंड डेट्स एंड ऑल आपको याद करने पड़ते हैं, बट देन वो भी इतना टफ नहीं पड़ता पढ़ना। एंड ये तो ओपन बुक है ना, तो जब हम फेमा और आईबीसी कर लेते हैं तो सरफेसी का चीज है, ठीक है। तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि कहीं मत जाओ, एंड इकोनॉमिक लॉस में एग्जामिनेशन लाना है प्रिटी मच इजी। अब मैं नेक्स्ट क्वेरी पर आती हूँ कि अगर हमारे पास कोई और इलेक्टिव है तो हम उसको छोड़कर इकोनॉमिक लॉस पे शिफ्ट होए या ना होए। सो गाइज फर्स्ट ऑफ ऑल थिंक कि क्या आप कोप अप कर पाओगे सिलेबस से, क्योंकि सी आपने अब तक कोई और इलेक्टिव पढ़ा है एंड
आपको उसी के अकॉर्डिंग आपने अब तक अपनी जो पढ़ाई करी है, अपना जो रिविजन करा है, एंड देन सडनली अगर आप शिफ्ट होने की सोचते हो किसी और सब्जेक्ट से इकोनॉमिक लॉस पर, तो वो थोड़ा आपके लिए ड्रास्टिक होगा, बिकॉज आपके सिर्फ 2.5 मंथ्स बचे एग्जाम्स में, एंड फिर से आप पूरा अब सिलेबस देखोगे, लाइक पहले जो पढ़ा हुआ है वो आपने पढ़ा हुआ है अब तक, आपको क्या है सिर्फ रिवाइज करना है, बट अब क्या आपको एक फ्रेश माइंड के साथ स्टार्ट करना पड़ेगा, क्योंकि इकोनॉमिक लॉस इज ऑल टुगेदर डिफरेंट सब्जेक्ट, वो लॉ के उसमें आ जाता है। अब सपोज आपके पास FSCM था, या फिर कैपिटल मार्केट था, या फिर रिस्क मैनेजमेंट था, तो उनका थोड़ा पर्सपेक्टिव क्या है वो अलग हो जाता है। अगर आपके पास सपोज आई वुड से कि GFRS था या फिर इंटरनेशनल टैक्सेशन था, तो टैक्स कहाँ लॉ कहाँ तो बिल्कुल ही डिफरेंट है। तो उस केस में मैं थोड़ा बोलूंगी कि आप सोचो एक बार कि अगर आपके बहुत ही कम मार्क्स रह गए हैं किसी और इलेक्टिव में, तो देन तो आपको चूज करना चाहिए कि आप इकोनॉमिक लॉस पे शिफ्ट हो जाओ। बट देन अगर आपको बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा अपने ऊपर, क्योंकि अल्टीमेटली एट द एंड आपको पढ़ना है, आपको रिवाइज करना है सिलेबस, एंड आपको पता होना चाहिए कि आप कैसे स्मार्ट स्टडी करो कि आप उसे क्लियर भी करो, प्लस साथ के साथ उसमें अच्छे मार्क्स से क्लियर करो, ये नहीं कि सिर्फ क्लियर करने के लिए क्लियर करो। तो उस चीज में आपको थोड़ा सोचना चाहिए। एंड मैं यही बोलती हूँ कि इकोनॉमिक लॉस वन ऑफ द बेस्ट इलेक्टिव है, एंड आपको लेना चाहिए, बट मैं ये भी बोलूंगी साथ में एग्जाम्स बिल्कुल ही अब बहुत पास है, तो इस केस में आपको थोड़ा सोचना भी चाहिए कि हम लोग शिफ्ट होए या ना होए। एंड क्योंकि अब देखो नया चैप्टर ऐड भी हुआ है सरफेसी इकोनॉमिक लॉस में, इसलिए, और वो May 22 एग्जाम से ऐड हुआ है, तो इन दैट केस थोड़ा सोचो इस बारे में। एंड रही बात रिजल्ट की कि पेपर कैसा आएगा एंड इकोनॉमिक लॉस में चेकिंग कैसी होगी, तो वो तो किसी को भी नहीं पता, इवन आई डोंट नो कि पेपर कैसा आने वाला है। लास्ट 2 to 3 अटेम्प्ट से पेपर एवरेज रहता है, नॉट टू इजी, नॉट टू हार्ड, बट देन यू डोंट नो फ्यूचर में क्या होगा, एंड ये तो कोई भी नहीं बता सकता कि पेपर टफ आएगा या पेपर इजी आएगा। बट आई वुड से कि इकोनॉमिक लॉस को हैंडल करना थोड़ा इजी हो जाता है, क्योंकि सिर्फ लॉ रहता है ना आपके पास, उसमें कोई कैलकुलेशंस नहीं होती। हाँ ठीक है, IBC में थोड़ी बहुत रहती है, बट देन आपके पास एग्जाम में 5 केस स्टडीज आती है ना, आपको एक स्किप करनी होती है। तो अगर आप सपोज उसमें निकाल भी देते हो वो वाली IBC को, ये सोचते हो कि हम IBC को छोड़ देंगे तो आप बाकी सारा अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो, एंड बाकी सारा क्या है प्रैक्टिकल है, तो आपको उसमें बाकी सारा थ्योरी है, तो उसमें आपको प्रैक्टिकल की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो वो रिवाइज करना इजी होता है, क्यों? क्योंकि आपको सिर्फ रीडिंग करनी है, कंटिन्यू रीडिंग करनी है। रीडिंग करने पे ना 2 to 3 टाइम्स में आपको चीजें याद होने लग जाएंगी। एंड अगर आप उसके बाद केस स्टडी डाइजेस्ट सॉल्व कर लेते हो ICI का, एंड पास पेपर्स कर लेते हो, तो वो तो भाई चेरी ऑन द केक होगा। तो वो बहुत ही जरूरी है, एंड मैं बोलूंगी कि वो प्लीज करना, क्योंकि विदाउट प्रैक्टिस कोई बेनिफिट नहीं है ओपन बुक का। अगर आप सोच रहे हो कि एग्जाम में जाकर आपके पास क्वेश्चन आएगा एंड क्वेश्चन को आप देखोगे, बुक खोलोगे, आंसर मिल जाएगा, लिख लोगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है ओपन बुक एग्जाम का मतलब। तो आपको थोड़ा प्रिपेयर करना पड़ेगा, बट देन उसको थोड़ा स्मार्ट वे से प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो प्लीज इस बारे में सोचो एंड थोड़ा ध्यान दो कि आपको कैसे क्या करना चाहिए। एंड मैं फिर से यही बोलूंगी कि इलेक्टिव बहुत ही क्रूशियल सब्जेक्ट है आपके ग्रुप 2 में, एंड वो एक ऐसा सब्जेक्ट है ना कि उसकी वजह से आपका ग्रुप 2 पूरा निकल भी सकता है और ग्रुप 2 रह भी सकता है। सो थिंक अबाउट इट एंड थोड़ा टाइम दो इस चीज को, बट ज्यादा टाइम भी नहीं, क्योंकि आपको पढ़ना भी है, एंड फिर आप एग्जाम फॉर्म भी आने वाले हैं। आई गेस परसों से स्टार्ट हो रहे हैं एग्जाम फॉर्म, तो आपको फिर एग्जाम फॉर्म फिल करना है, तो आपको सब्जेक्ट चूज करना पड़ेगा। तो इस सब के साथ आई वुड से कि बस ये सोचो कि हमें अभी एग्जाम क्लियर करना है। नॉलेज तो ठीक है बाद में भी ले लेना किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट की, बट ये सोचो कि कम टाइम में हम क्या पढ़ सकते हैं कि हमारा सारा सिलेबस भी कवर हो जाए, प्लस हमारे मार्क्स भी बहुत अच्छे आ जाए, हमारा ग्रुप भी निकल जाए और हम CA भी बन जाए। तो इस मोटिव से सोचो, इस मोटिव से पढ़ो। नॉलेज पूरी लाइफ पढ़िए नॉलेज लेने के लिए, तो अभी सिर्फ ऐसे पढ़ो कि एग्जाम क्लियर हो जाए, क्योंकि अभी जो एम है, मेन पर्पज है अभी एग्जाम क्लियर करना, नॉलेज लेना नहीं। तो उस हिसाब से पढ़ो एंड ऑल द बेस्ट। अच्छे से सोचो इस बारे में, एंड अगर फिर भी आपकी कोई क्वेरीज है तो आई एम हैप्पी टू हेल्प यू। प्लीज अपने कमेंट्स करो एंड मैं उस पर रिप्लाई जरूर करूंगी, जैसे कि मैंने अपने पहले कमेंट्स पे भी करा है। एंड प्लीज गाइज, अगर आपको मेरा कंटेंट, मेरा चैनल पसंद आता है तो इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो एंड उन्हें भी बताओ, ताकि उन्हें भी बेनिफिट मिले इससे। एंड मैं ऐसे ही अपनी नई नई वीडियोस लेकर और अच्छी अच्छी वीडियोस लेकर आती रहूंगी। एंड नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगी कि आपको सिंगल ग्रुप देना चाहिए या बोथ ग्रुप्स, क्योंकि अब वो टाइम आ चुका है, एंड आई गेस मैं कल ही ले आऊंगी अपनी वो वीडियो।
तो एग्जाम फॉर्म भी आपको फिल करना है, तो आपको पता चल जाएगा उससे कि आपको क्या करना चाहिए, एंड ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे, बाद में रिग्रेट ना हो, तो उससे बेटर है अभी सोच लो। ओके, ऑल द बेस्ट, अच्छे से सोचो। बाय।